हेलो दोस्त, मैं आर के झा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ, और आज आप लोगों के साथ कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता शब्द पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कंपटीशन, जिसे हिंदी में प्रतियोगिता कहते हैं, इसका अर्थ और इसका परिभाषा, इसका मीनिंग डिफरेंट सारे लोग अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने अपनी नज़रिया से, अपने अपने तरीके से इसका मीनिंग लगाते हैं। कुछ लोग इसको कुछ मिस मीनिंग भी लगाते हैं। कुछ लोग इनको सही मायने में भी इनको सही मानते हैं। और डिफरेंट सारे पर्सन डिफरेंट तरीके से इसको सोचते हैं कि कंपटीशन क्या है, क्या होता है। आज मैं कंपटीशन दैट मीन्स प्रतियोगिता पे कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपको अगर ये बातें अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके कर सकते हैं, या आप हम इस चर्चा या डिस्कस के बारे में कुछ न कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। जो हमारा चैनल इजी अकाउंटेंसी है, इस पे आपको ये मिलेगा। और भी वीडियोस जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, या फिर कोई मोटिवेशनल जो है उससे रिलेटेड वीडियो हो, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ और करूँगा। मैं एक टीचर दैट मीन्स कॉमर्स के टीचर के साथ साथ कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स को या और किसी को भी जो चाहते हो उनको मैं मोटिवेट या मोटिवेशन का भी देता हूँ। तो आप चाहो तो देख सकते हो। तो इजी अकाउंटेंसी चैनल पे आपको ये सारा मिलेगा, आप इसको सब्सक्राइब करके जान सकते हो, देख सकते हो। तो चलते हैं। कंपटीशन दैट मीन्स प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। प्रतियोगिता क्या होता है? सबसे पहले इसके शब्द को तोड़कर हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्रतियोगिता दो शब्द के मेल से बना है, प्रति और जोर योगिता। प्रति का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, और योगिता का मतलब होता है वृद्धि करना, योग करना। योग करना दैट मीन्स एडिशन करना, कुछ क्रिएट करना, बढ़ाना, अपनी काबिलियत को बढ़ाना, आगे करना। तो ये हुआ प्रतियोगिता। एक दूसरे के विपरीत आप अपने परफॉर्मेंस में, अपने काम करने के स्टाइल में, आप अपने डेवलपमेंट में जो वृद्धि करते हैं, आप अपने हार्ड वर्क में जो वृद्धि करते हैं, आप अपने काम करने के तरीके को अच्छे करते हैं, तो यही हुआ आपका योग्यता। और एक दूसरे के विपरीत होता है तो यही हुआ आपका प्रतियोगिता। जो एक दूसरे के विपरीत होता है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एक दूसरे को पीछे धकेलना, उसका पाँव खींचना, टांग खींचना, उसका कंप्लेन, उसका शिकायत करना, दुनिया वालों को उसके बारे में गलत फहमी फैलाना, या उसके बारे में कुछ गलत जानकारियाँ देना, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो वो है जो आपके सामान, आप जैसे टारगेट रखे हुए हो, वही टारगेट लेकर के कोई और आपके सामने कोई काम कर रहा हो, तो आप भी उसी ढंग से काम कर रहे हो जैसे वो काम कर रहे हैं। जैसे वो अगर ऊंचा मुकाम हासिल कर लिए हैं, तो वही ऊंचे मुकाम, वही टारगेट, वही अच्छे परफॉर्मेंस आपको भी चाहिए। तो आप या तो उसी के जैसे काम कर रहे हो, या आप अपने तरीके से कर रहे हो और उस टारगेट को आप भी अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो, ईमानदारी से काम करते हुए। तो ये है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता ये नहीं है कि कोई अगर आपके जैसा काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो काम कर रहे हो, जो आपका जो टारगेट है, वही टारगेट, वही काम किसी और का भी है, तो आप दोनों के बीच में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। तो आप अगर सामने वाले जो आपकी तरह काम कर रहे हो, या आपके टारगेट जो हैं वही टारगेट लेके वो भी कर रहे हो, और वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका रिजल्ट अच्छा आता है, वो बहुत अच्छे मुकाम, अच्छे रिजल्ट ले आते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आप उनको देख करके जलने लगते हो। आप ये सोचते हो कि उनको ऐसे क्यों हो गया, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो बहुत कमज़ोर थे, उनका भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए ऐसे हो जाता है। हमारा भाग्य ऐसा नहीं है, हमको क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों हो गया, उनको नहीं होना चाहिए, हमको होना चाहिए था। ये डिफरेंट सारी जो बेकार की बातें हैं, ये कंपटीशन नहीं है दोस्तों। कंपटीशन का कुछ और ही मीनिंग और डेफिनेशन है।
आप दूसरों को देख करके आपकी तरह, आपके ही प्रोफेशन, आपके ही बिजनेस की तरह, या आप अगर स्टूडेंट हो तो आप दूसरे जो स्टूडेंट है आप ही के स्टैंडर्ड में, आप ही क्लास में, तो उसको देखकर, या आप अगर टीचर हो तो किसी और टीचर को देखकर, या आप अगर बिजनेसमैन या कंपनी या इंडस्ट्री वाले हो तो अपने ही जैसे दूसरों को देख करके अगर आप ये सोचते हो कि उनको नहीं होना चाहिए, मुझे हो जाता, वो बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, उनको बहुत अच्छा टारगेट मिला, या उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको नहीं होना चाहिए, हमको क्यों नहीं होता है, हमको क्यों नहीं हुआ, उसको कैसे हो गया। आप उनके बारे में लोगों के पास जाकर के गलत फहमियाँ फैलाते हैं, उनका कंप्लेन करते हैं, झूठ झूठ सारी बातें उनके बारे में फैलाते हैं, और आप अपने काम पे, अपने फंक्शन पे, अपने टास्क पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, तो ये बुरी बात है। ये एक दुष्ट और जलनशील प्राणी, जलनशील व्यक्ति का काम है। ये कंपटीशन नहीं है, ये प्रतियोगिता नहीं है दोस्तों, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतियोगिता का मैं मीनिंग, रियल मीनिंग जो ऑलरेडी आपको बताया कि एक दूसरे के विपरीत आप अपने कर्मों को वृद्धि करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, आपके अंदर ईमानदारी है, आप उस काम को आगे बढ़ाते हो, जैसे सामने वाले काम किए हैं उसी तरह, या फिर आप अपने तरीके, अपने स्टाइल से काम कर रहे हो, और उसके जैसे हो गया वो अलग बात है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा काम कर रहे हो वहीं आपका जो टारगेट है वही टारगेट वाला कोई सामने वाला है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप उन्हीं के परफॉर्मेंस का टू कॉपी करते हो। वो जैसा बोलते हैं, वो जैसा प्लान बनाते हैं, उनका जैसा स्कीम है, वही स्कीम आप भी कॉपी कर रहे हो। तो कंपटीशन रियल मायने में ये नहीं है। जो टारगेट उनका है वही टारगेट अगर आपका भी है तो आप अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट, अपने प्लान, अपने स्कीम के हिसाब से आप भी अपने स्टाइल पे काम करो, आप और ईमानदारी से काम करो। हार्ड वर्क होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप उनसे जलते हो, आप ये सोचो कि हमको भी होगा, हमारा भी टाइम आएगा, और आप पॉजिटिव वे में आप काम करते रहो, ईमानदारी से, राइट वे में, पॉजिटिव वे में। हार्ड वर्क होना चाहिए ईमानदारी से, तो आपको भी वो मुकाम हासिल होगा, ये सत्य है और होना ही है, होगा। तो ये हुआ कंपटीशन, जो सामने वाले को हुआ तो हमें भी होगा, और हम भी ऐसा करेंगे तो होगा। आप अपने ढंग से करते हैं तो ये हुआ कंपटीशन, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। कंपटीशन हर किसी के बीच में होता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में होता है, टीचर से टीचर के बीच में होता है, फार्मर से फार्मर के बीच में होता है, डॉक्टर के बीच में होता है, इंजीनियर के बीच में होता है दोस्तों, साइंटिस्ट के बीच में होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के टेक्नोलॉजी में होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ट्रेड में भी होता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, एक कंपनी से दूसरे कंपनी, एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में भी कंपटीशन होता है। लेकिन जनरली कंपटीशन होता है सेम टाइप के प्रोफेशन, सेम टाइप के फंक्शन, सेम टाइप के काम करने वालों के बीच, चाहे वो इंसान से इंसान के बीच हो, चाहे वो इंडस्ट्री से इंडस्ट्री के बीच हो, चाहे वो कंट्री से कंट्री के बीच में हो, चाहे वो कंपनी से कंपनी के बीच में हो, कंपटीशन होता है। लेकिन जनरली सेम टाइप के बीच में, सेम टाइप के प्रोफेशन वालों के बीच में होता है। तो कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन अच्छी बात है। ये कंपटीशन, जिसे हिंदी में प्रतियोगिता कहते हैं, बहुत ही सुंदर शब्द है दोस्त। और आपके अंदर में भी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। ये कंपटीशन चैलेंज से क्रिएट होता है दोस्तों। अगर लाइफ में चैलेंज ना हो तो लाइफ जीने का मज़ा ही नहीं आता है। चैलेंज, चुनौती होनी चाहिए, और चुनौती, चैलेंज तो तब होंगे जब आप अपने सामने वालों को देखोगे। और कभी भी आप कंपेयर करो तो आप अपने से ऊपर वालों से कंपेयर करो, अपने से लोअर लेवल के लोअर स्टैंडर्ड वालों से या लोअर स्टैंडर्ड के कामों से आप कंपैरिजन मत करो। लोअर पर्सन या फिर लो लेवल के जो स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, उनसे आप तब कंपैरिजन करना जब आप कुछ क्राइसिस के कंडीशन में हो, जब आप अच्छे कंडीशन में नहीं हो। तो कंपटीशन आप उस व्यक्ति से करो जो आपसे आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर में भी ये भावना जागृत होगी। और आप अगर मेहनती हो, ईमानदार हो, कुछ करना चाहते हो, इच्छा शक्ति आपके अंदर है, तो आपको अपने आप चैलेंज मिल जाएंगी। चैलेंज कोई ओपन बोल के नहीं देता है दोस्तों,
मार्केट में आप देखोगे कि आपकी तरह आप काम करने वाले कोई और है जो बहुत उन्नति, बहुत डेवलप कर लिए हैं, प्रोग्रेस कर लिए हैं, बड़े ऊंचे मुकाम हासिल कर लिए हैं, तो आपके अंदर में, आपके हार्ट में, खुद आपका हार्ट आपको चैलेंज करेगा कि देखो वो दिन दुनी और रात चौगुनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। आपका हार्ट खुद आपको चैलेंज करेगा और तब आपके अंदर कंपटीशन की भावना जागृत होगी और तब आप कंपटीशन करोगे। कंपटीशन, प्रतियोगिता बड़ी ही सुंदर शब्द है दोस्तों और होनी चाहिए, लेकिन कंपटीशन को आप गलत अर्थों में मत लेना दोस्तों। कंपटीशन का मतलब किसी को देख के जलना नहीं है, उसको क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, या वो तो ऐसा है, वो तो बहुत कमज़ोर था, वो तो बेईमान था, नहीं होना चाहिए, उसका भाग्य बहुत अच्छा है इसलिए ऐसा हुआ। ये नहीं, ये सोच गलत है दोस्तों। भाग्य ऐसा नहीं है कि भाग्य बिल्कुल कुछ नहीं है, भाग्य है, लेकिन स्पेशली पार्टिकुलरली मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं भाग्य पे, लक पे पूर्ण रूप से फुल्ली यकीन नहीं करता हूँ। भाग्य बात की चीज़ है, सबसे पहली ड्यूटी कर्म है दोस्तों। तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करो और कर्म करो, मेहनत करो, आप जलो नहीं। ये हुआ दुष्ट और मर्मी का काम, जलना। इसीलिए आपके सामने वाले जो आपके प्रतियोगी है, कंपिटिटर है, उनको देख करके आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से वही काम, वही टारगेट आप भी पा सकते हो। आप भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ईमानदारी से अच्छे प्लान, अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करना शुरू करो और यकीन मानो, विश्वास रखो। अगर पॉजिटिव वे के साथ आप कर रहे हो तो फिर आपको भी वो मुकाम, वो टारगेट अचीव होगा, आप भी वो टारगेट पाएंगे। पॉजिटिव वे के साथ होनी चाहिए और मेहनत का फल मीठा होता है, ये बात आप भी गांठ बांध के रख लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन होनी चाहिए हर किसी के बीच, टीचर से टीचर के बीच में भी होनी चाहिए। आप अगर टीचर हैं तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ा रहे हों, तो आप उनके बारे में ये मत सोचो कि उनको तो इतना ही नॉलेज है, वो तो इतना ही पढ़े हैं, ये क्या पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे। ऐसा नहीं यार, वो जो हैं वो हैं, वो उनके लिए हैं। मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को सोचूं, मैं अपने आप को बेहतर करूं, मैं अपने आप को अगर पहचानूं, मैं अपनी डिमेरिट को दूर करूं, अपनी गलत फहमियों को दूर करूं, अपने अवगुण को दूर करूं और प्रयास करूं कि हम अच्छे से अच्छे बने, हमेशा अच्छे बने। हम उनसे अच्छे कैसे बने, उसके लिए हम बहुत मेहनत करें। तो ये हुआ कंपटीशन। दुनिया वाले कुछ भी हो, हमको उससे क्या मतलब है। मुझे तो अपने आप को पहचानना है दोस्तों। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर ही कोई क्यों ना हो, तो आपके अंदर इसी तरह की भावना होनी चाहिए कि आपके सामने वाले जो आपकी तरह ही काम कर रहे हो, आपकी तरह ही टारगेट रखे हुए हों और आपसे अच्छे, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपको भी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करनी चाहिए ईमानदारी के साथ, और एक दिन ऐसा आएगा जो आप भी वो मुकाम हासिल कर लेंगे। और मेहनत का फल मीठा होता है और कभी न कभी वो टाइम ज़रूर आता है और आएगा जो आपको भी वो टारगेट, वो एम, वो लक्ष्य प्राप्त होगा। यही है कंपटीशन। मैं आगे ये आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री या गांव को ही ले लीजिए, या आप अपने पर्सनल मैटर लीजिए, आप अपने पर्सनल मैटर अपने इंडिविजुअली लीजिए, या फिर आपके फैमिली या आपके गांव, या फिर कोई टाउन, सिटी, या फिर स्टेट या कंट्री, कोई भी डेवलप कैसे करता है, विकास, उन्नति, प्रोग्रेस कैसे होता है। प्रोग्रेस तब इसीलिए होता है क्योंकि वो कंपटीशन फेस करते हैं, उनमें कंपटीशन होता है। जब कम एक दूसरे के बीच कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा, तो हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच अगर प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन होगा, तो हम हमेशा सामने वालों से आगे बढ़ने की, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चाहे हमें ओवर टाइम काम करना पड़े, 6 घंटे के बदले में 8 घंटे, 8 घंटे के बदले में 10 घंटे, 10 घंटे के बदले में 12 घंटे या 14 घंटे काम करना पड़े, तो करेंगे। क्योंकि वो हमको आगे बढ़ने की जुनून सवार है, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है, हमको वो टारगेट पाना है। लेकिन मेहनत के साथ, ईमानदारी से, अपने बदौलत, दूसरों का पाँव खींच के नहीं, दूसरों से जल के नहीं। दूसरों को देख के अगर आप जलोगे कि उनको क्यों हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ, उनको नहीं होना चाहिए, हमको होना चाहिए था, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वो तो सामने वाले आगे बढ़ते जाएंगे,
अच्छे से अच्छे मुकाम, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप टू स्टेप वो ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वहीं शिकवा शिकायत में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप अंदर ही अंदर घुटोगे और आपको वो टारगेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो, बेकार की बातें, लेकिन आप अपने काम पे फोकस नहीं करते हो। अगर आप अपने काम पे ईमानदारी से फोकस करते हो तो दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। इसीलिए आप अपने सामने वाले, दैट मीन्स जो आपका कॉम्पिटिटर है, उनको देख करके आप भी मेहनत करो, तो आपको भी वो मुकाम हासिल होगा। हर कोई कंट्री एक दूसरे से, हर कंट्री अपने पड़ोसी कंट्री से या किसी और कंट्री से कंपटीशन करते हैं। और कंट्री ही नहीं, मैंने ऑलरेडी कह चुका है, कंट्री से कंट्री के बीच, स्टेट से स्टेट के बीच, टाउन से टाउन, सिटी से सिटी, पर्सन टू पर्सन के बीच, और हर किसी के बीच, चाहे फार्मर से फार्मर का हो, टीचर से टीचर का हो, डॉक्टर से डॉक्टर का हो, स्टूडेंट से स्टूडेंट का हो, हर किसी के बीच कंपटीशन होनी चाहिए। तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब वो हार्ड वर्क करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे। और इसी से विकास होगा दोस्तों, इसी से, इसी भावना से, इसी कंपटीशन से हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा दोस्तों। हर एक व्यक्ति अगर डेवलप हो, विकास करे, तो हमारा फैमिली, हमारा विलेज, हमारा टाउन, हमारा स्टेट और हमारा कंट्री डेवलप करेगा दोस्तों। इस देश या कोई भी देश के विकास में हर एक व्यक्ति का विकास, हर एक व्यक्ति का कंपटीशन का योगदान होता है। आज जो हमारे बहुत सारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, या कुछ कंट्रीज जिसका मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एज लाइक हमारे पड़ोसी हैं चाइना, फिर या जापान, या फिर रसिया, साउथ कोरिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, डिफरेंट सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया के कंपैरिजन में डेवलप हैं। हमारे इंडिया डेवलप कंट्री अभी नहीं बन चुके हैं दोस्तों, डेवलपिंग हैं, डेवलप होने के रास्ते पे अभी जा ही रहे हैं। हम डेवलप नहीं हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्स बहुत है, इंडिया के पास रिसोर्स बहुत है, लेकिन उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, लूट है, उनका सही यूज़ नहीं हो रहा है, मिसयूज़ बहुत हो रहा है, इसलिए हम डेवलप नहीं हुए दोस्तों। इन बातों पे बहुत मंथन और चिंतन करना पड़ेगा, इनको बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। ये जो सारे कंट्री जिसका मैंने नाम लिया, ये चाइना की, साउथ कोरिया या ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रसिया, ये सारे कंट्रीज़ डेवलप क्यों हुए हैं? वो इसीलिए डेवलप हुए हैं कि वो सच्चा कंपटीशन करते हैं, उनके अंदर कंपटीशन की भावना है, और उनका मैनेजमेंट अच्छा है। रिसोर्स चाहे हमसे कम भी हो, पॉपुलेशन उनका हमसे कम भी है, लेकिन फिर भी उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनका हुनर अच्छा है, और वो अच्छे प्लान के साथ काम करते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स हार्ड वर्क करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, इसीलिए आज वो डेवलप हैं, उनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, और वो हमसे बेहतर हैं आज के कंडीशन में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ग्लोबल टाइम के हिसाब से ये सबको सब जान सकते हैं ये बात, कि वास्तविक में ऐसे कंट्रीज़ जो हमसे डेवलप हो चुके हैं, उनका राज क्या है, उनका कारण क्या है। कारण ये है कि उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनके अंदर कंपटीशन है, बिकॉज उनके यहाँ प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन मतलब हुआ निजीकरण। वो सारे कंट्री जिसका मैंने नाम लिया, उनमें निजीकरण ज़्यादा है। सरकारी क्षेत्र, सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है बहुत कम है, और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है वहाँ पे। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर्स में कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपटीशन ज़्यादा होंगे तो काम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर कोई, हर एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओवर टाइम चाहे क्यों ना करना पड़े, वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे टारगेट, अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, गवर्नमेंटाइजेशन नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, प्राइवेटाइजेशन अब जाके कुछ न कुछ हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी भी नहीं है ज़्यादा। हमारे इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी ऐसे काम, ऐसे प्लान, ऐसे स्कीम हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के हाथों में है, और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट का क्या रेट है, ये तो आप सभी को पता ही होगा।
सरकारी क्षेत्र बड़े ही धीमी गति से आगे चल रही है और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर सरकारी नौकरी हो जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो लोग ये समझते हैं कि हाँ, अब हमें चाँद तारे मिल गए, हमारा सपना पूरा हो गया, जो होना था वही हो गया, अब निश्चिंत हो के हम रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे। काम कैसा भी हो, उससे उनको कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमारे इंडिया के जितने भी युवा युवती जो भी लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इज़ बेस्ट, सबसे अच्छा है। प्राइवेट जॉब में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कैसा भी हो तो बहुत बेहतर है। ऐसा हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है, खासकर गांव में तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ही। और हो भी क्यों ना, अगर किसी एक पर्सन को कोई गवर्नमेंट जॉब किसी सरकारी कार्यालय में कार साफ़ करने के लिए हो या झाड़ू पोछा मारने के लिए हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो लोग उनको सर आँखों पे बिठाते हैं और कहते हैं कि सरकारी नौकरी है, वाह बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पे अगर कोई प्राइवेट जॉब वाले हों, चाहे उनका जॉब बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो और बहुत हार्ड वर्क कर रहा हो, दिन रात या ओवर टाइम काम कर रहे हो, तो उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उनको प्राथमिकता, इम्पोर्टेंस इतना नहीं दिया जाता है जितना कि उस गवर्नमेंट जॉब वाले को दिया जाता है। लेकिन रियल मायने में काम कौन अच्छे से कर रहे हैं, कौन ज़्यादा कर रहा है, वही प्राइवेट सेक्टर वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर वाला तो सोचता है कि अरे चलो नौकरी हो गया, निश्चिंत हैं, काम करें ना करें, कैसा भी करें, लेट से भी जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। कारण इसका ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट में कंपटीशन है। प्राइवेट में कंपटीशन है, एक दूसरे से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत से काम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर हम जिंदा रहेंगे और नहीं तो मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन ना के बराबर है दोस्तों। कौन करेगा कंपटीशन? एक टीचर को सरकारी स्कूल में जॉब हो जाता है, जाके चेयर पे बैठते हैं, गप बनाते हैं, बातें बनाते हैं, या फिर ऐसे टीचर्स को भी मैंने देखा है कि चेयर पे जाके सो जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और बहुत सारे सरकारी ऐसे ऑफिस दफ्तर हैं या कुछ भी कहीं भी जहाँ पे अफसरशाही चलता है, भ्रष्टाचारी भरा हुआ है सरकारी क्षेत्र में, और आप कोई भी काम करने के लिए जाओ तो आपको जाते आते आप थक जाओगे, जल्दी काम नहीं होता है। हर जगह घूस पे काम चल रहा है, भ्रष्टाचारी तो चरम सीमा पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई खास देखने वाला नहीं है, वहाँ कंपटीशन है नहीं, लोगों को जॉब हो गया, लोग निश्चिंत हैं, और वहाँ काम करने का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उनको अच्छे सैलरी, अच्छे दरमाहा देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत मेहनत करने वाले हो तो उनको अच्छे पैसे, अच्छे मिल भी रहे हो, जिनका जो परफॉर्मेंस, जिनका जो पर्सनैलिटी, जिनका जो टैलेंट होता है, उनके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे सैलरी, तनख्वाह, पगार मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में असमानता है दोस्तों। एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई जो कोरोना के कंडीशन में भी लाख रुपये, 1,20,000, 1,25,000 ऐसे भी सैलरी पर मंथ पाते हैं। गवर्नमेंट उनको डियरनेस अलाउंस भी देते हैं, महंगाई भत्ता भी देते हैं कोरोना के कंडीशन में भी। लेकिन उसी कंडीशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाने के लिए मरते हैं, दिन रात कैसे खाएं इसके बारे में सोचते हैं, और उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, जबकि वो दिन रात काम करते हैं। तो ये असमानता है, और ऐसी असमानता जब तक रहेगी इस इंडिया में तो डेवलप नहीं होगा। इस असमानता को गवर्नमेंट को दूर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा पैसा लुटाते हैं तो उसमें से कुछ पैसा कटौती करके प्राइवेट सेक्टर में देनी चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी कुछ अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, रह सके, जिंदा रह सके, और उनका भी मेंटेनेंस अच्छा हो। गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन से अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है और होना भी चाहिए, तभी जाके हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो हम डेवलप होंगे। दोस्तों, आप जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कृपया बुरा मत माने। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब जो हैं जिनको हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं, मैं उनसे जलता हूँ या
उनको मैं बुरा मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने मैक्सिमम ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखा है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है। वो काम बहुत ढील तरीके से करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं वो, लेकिन पैसा पूरा उठाते हैं, दरमाहा, तनख्वाह, सैलरी उनका पूरा मिलता है। चाहे वो अब्सेंट हो या कभी जाए कभी ना जाए, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर या ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी बात है और होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में जो ये कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जॉब ही बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज को हटा देनी चाहिए। क्योंकि इंडिया जो इतने आगे अभी बढ़ चुके हैं, कुछ न कुछ अच्छे मुकाम, अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं, अच्छी कंडीशन में है थोड़ी बहुत, वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है दोस्तों, और उससे वो बहुत सारे काम करते हैं। इसीलिए ना तो प्राइवेट जॉब बुरा है और ना ही गवर्नमेंट जॉब बुरा है, दोनों अच्छा है। लेकिन कंपटीशन हर किसी के बीच में होनी चाहिए। कंपटीशन का आप गलत अर्थ मत लगाइए। कंपटीशन जो एक दूसरे के बीच होता है, सेम टाइप के काम करने वालों के साथ, जो एक दूसरे को देख करके उनसे अच्छा परफॉर्मेंस, उनसे बेहतर करने की सोच होनी चाहिए। तो मैं कंपटीशन के बारे में आपको बताना चाहता था, जो मैं आपको बोल चुका हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो या ना भी हो, लेकिन मेरा ये कहना था, मेरा ये थिंक था, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। जो प्रतियोगिता, दैट मीन्स कंपटीशन के बारे में था। तो हम और आपके बीच में भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रतियोगिता, कंपटीशन बुरी बात नहीं है, एक बहुत सुंदर शब्द है जो हमको प्रॉस्पेरिटी, हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। क्योंकि कंपटीशन से ही हमारे अंदर मेहनत करने की भावना जागती है, पैदा होती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को कम्पिटिटिव होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्रिएटिव होनी चाहिए, मतलब सृजनशील होना चाहिए और हुनर होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, कुछ न कुछ हुनर हमेशा बचपन से ही सीखते रहना चाहिए। विदेशों में बच्चों को बचपन से ही कुछ न कुछ हुनर, किताबी ज्ञान और विद्या के साथ साथ कुछ न कुछ हुनर या कला बचपन से ही सिखाई जाती है। क्योंकि आपके पास अगर हुनर हो तो जंगल में भी आप अपने सौभाग्य प्राप्त करेंगे और जंगलों में भी आपके हुनर को सलाम किया जाएगा। क्योंकि हुनर कभी बेकार नहीं जाता, कोई आर्ट, कोई काम करने का ढंग बेकार नहीं जाता है। तो हुनर होनी चाहिए और उस हुनर को आप यूज़ करो और उसी टाइम, उसी माहौल में आपको कंपटीशन मिलेगा, जिस कंपटीशन को आप फेस करते हुए अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करोगे। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं कंपटीशन के बारे में आपको बताना चाहता था। ये बातें जो आपको अगर अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके इस शेयर कर सकते हो, या आप हमें बता सकते हो कि ये क्या आपको पर अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आप हमसे सहमत हैं या नहीं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ओके, बाय।